नाज़रीन किराम, क्या वाकई पाकिस्तान के जंगजू अब यूक्रेन की जंग में कूद चुके हैं? एक नया तनाज़ा, एक नया इल्ज़ाम और एक चौंका देने वाला इंकशाफ मेरी जानिब से नहीं है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से है। यूक्रेनी सदर ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान और चाइना के जंगजू रूस की जानिब से उनके ऊपर हमलावर हैं और ये इल्ज़ाम बड़े अहम तरीन मौके के ऊपर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि वाकई पाकिस्तान की मर्सनरीज अब रूस की मदद कर रही हैं? क्या वाकई चाइना और पाकिस्तान ने अपने ये जो किराए के फौजी होते हैं वो रूस की मदद को भेज दिए हैं? क्या इस खूनी जंग के अंदर बराह रास्त पाकिस्तान और चाइना इन्वॉल्व हो चुके हैं या फिर इसके पीछे कोई सियासी मकासद है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यह बयान किस अहम वक्त के ऊपर आया है? अब कौन सी अहम तरीन शख्सियत अमेरिका से रशिया आने वाली है और इस सब में भारत किस तरह से रगड़ा जाएगा? इन तमाम पर गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वाले मामले के अंदर एक नया मोड़ आया है और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक अहम तरीन मौके के ऊपर एक नया शोशा छोड़ दिया है। लेकिन आपको तमाम तर जो सूरत हाल है एक बड़े पिक्चर के अंदर समझनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो वक्त है जब रशिया और यूक्रेन की सीज फायर डील चल रही है। उनके जो अमन मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं जो कि तुर्की के अंदर हो रहे हैं। और पिछला महीना इंतहाई कशीदा रहा जिसके अंदर जो रशियन सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ज़ेलेंस्की से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन आपको ये बात भी यकीन से पता होनी चाहिए कि जिस मामले के अंदर हज़रत डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्ट लेने लग जाएं तो वो मामला फिर सादा नहीं रहता, वो कोई नया तनाज़ा लाजमी खड़ा करता है। और इस मामले के अंदर भी इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसी तवज्जो है और वो इसको करीब से देख रहे हैं और वो रशिया को 2 दफ़ा धमकी लगा चुके हैं कि अगर तुमने 50 दिन के अंदर ये जंग बंद ना की तो होगा क्या कि हम लोग तुम्हारे ऊपर गैर मामूली टैरिफ लगा देंगे। और 50 दिन का फिर वक्त कम करके 12 से 10 दिन कर दिया गया था। और ऐसे में इस्तांबुल के अंदर तुर्की में ये सीज फायर जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और जिसके अंदर रशिया की जानिब से जो कैदी रिहा करने वाली बात है उसके ऊपर एग्री कर लिया गया है, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी है, मुकम्मल तौर पर सीज फायर नहीं हो सका है। ऐसे में हुआ ये कि जो यूक्रेनी सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने अपने शुमाल मशरकी इलाकों का दौरा किया और वहां पे खार्किव रीजन की जो फ्रंट लाइन है वहां पर वो गए और वहां पे जाके अपने जो मैदान के अंदर लड़ने वाले कमांडोज हैं उनके साथ मुलाकात की। और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चंद अफ्रीकी ममालिक के जो मर्सनरीज हैं, जो कि किराए के फौजी होते हैं, वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला सिर्फ रशिया के साथ नहीं है, वो चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, वो ताजिकिस्तान के साथ भी है, वो उज़्बेकिस्तान के साथ भी है और वो अफ्रीका के साथ भी है। दोस्तों, इसी के पहले वो जो ये इल्ज़ाम है वो लगा चुके हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर और वो कहते हैं कि किम जोंग उन अपने हज़ारों फौजी रशिया की मदद को भेज चुका है और कुर्स्क के ऊपर वो हमला करवाता है उनके फौजियों से और उनकी फौज से। वो बात तो समझ में आती है, लेकिन अब ये जो हालिया इल्ज़ाम लगाया गया है जिसके अंदर पाकिस्तान को भी टारगेट किया गया है, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि तमाम तर सूरत हाल चल कर रही है। बात कर रहे थे सदर डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने धमकी लगा रखी है रूस को और रूस के गिर्द वो घेरा तंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां पे धमकियां लगाते हैं, दूसरी जानिब उनको डर भी है और वो डर भी रहे हैं। डर कैसे रहे हैं? हालिया हमने आपको रिपोर्ट किया था कि जो रूस के साबिक सदर हैं दुमित्री मेदवेदेव, उन्होंने अमेरिका को धमकी लगाई थी और उनको द वॉकिंग डेड देखने का मशवरा दिया था। यानी कि वो एक तरह से धमकियां लगा रहे थे कि हम अमेरिका को मुर्दों का शहर बना देंगे। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने डरते हुए अपनी जो जोहरी आबदोज़ें हैं वो रशिया के आसपास के मुनासिब इलाकों के अंदर तैनात करके उसका हुक्म दे के ये ट्वीट भी कर दिया था। यानी जिस तरह नेकी करके आप लोग अल्लाह पे डाल देते हैं, इसी तरह जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कुछ भी करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं। उसके पीछे मकासद कुछ और होते हैं, डिप्लोमेटिक्स जो उसकी आउटकम्स हैं वो कुछ और होती हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जिसके अंदर, जिस मामले के अंदर, जिस तनाज़े के अंदर अमरीकी सदर आ जाए वो तनाज़ा सादा नहीं रहता, उसका आपको डिकोड करना पड़ेगा, उसका पीछे मतलब कुछ और ही हुआ करता है। अब जो यूक्रेनी सदर ने यह बयान दिया है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टांस है वो तो यह है कि रशिया और यूक्रेन की वार बंद होनी चाहिए और इनके माबैन जो तनाज़ा है उसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान किसी की तरफदारी नहीं करता है और ये बयान ऐसे वक्त में दिया गया है जब पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो अपनी पीक के ऊपर हैं। पिछली दिहाई में इतने गहरे ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के कभी नहीं हुए। मतलब तारीखी डील
डील्स की जा रही हैं, अपने मादनियात उनके हवाले किए जा रहे हैं, वो हमारे पर भरोसा कर रहा है। और ऐसे में ये बयान आना, इसके बहुत से मकासद हो सकते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले तो ये है कि इन तमाम तर ममालिक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो ये मकसद हासिल करना चाहते हैं कि हम लोग नेटो से अपने जो हिमायती ममालिक हैं उनको ये बात बता सकें कि भाई हमारे ऊपर इतने सारे ममालिक हमलावर हो चुके हैं, हमारी मज़ीद जो है वो मदद की जाए। क्योंकि रिसेंटली भी जो अमेरिका है उसने नेटो के लिए कुछ असला जो है उसकी क्लियरेंस की है, और उसके अंदर फिर जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यूक्रेन भेजा जा रहा है। और उसके बाद हो सकता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो ये चाह रहे हों कि हम लोग जो मज़ीद मदद है वो हासिल कर सकें, रशिया का मुकाबला कर सकें, और रशिया के जो इत्तेहादी समझे जाते हैं उनको काउंटर कर सकें। ये तमाम तर ममालिक वो हैं जो कि रशिया के क्लोज तरीन समझे जाते हैं। पाकिस्तान भी एक वक्त में रशिया के बहुत क्लोज था, लेकिन फ़िलहाल जब हम अमेरिका के साथ अपने रवाबित को इस्तवार कर चुके हैं तो फिर रशिया हमें उस तरह से नहीं चाहिए है। हाँ, हम लोग उस मामले के अंदर न्यूट्रल लाजमी रहेंगे, हम लोग कभी भी यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। लेकिन माजी जो है वो हमें कुछ और ही बताता है। खबरें ये भी थी कि पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की थी, और वही यूक्रेन जो कि अब हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने रशिया की जानिब से यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। 2023 के अंदर एक खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान ने 364 मिलियन डॉलर्स का जो असला है वो अमेरिकी कंपनियों को भेजा, और फिर अमेरिकी कंपनियों ने वही असला यूक्रेन को पहुंचाया। तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की थी। पाकिस्तान ने रशिया की यूं डायरेक्टली कभी मदद नहीं की। पाकिस्तान के रशिया के साथ यूं लिंक जो है वो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके दो तीन मकासद हो सकते हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब किए जाएं, क्योंकि इस वक्त भारत ने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात रख के जो कमाया है उसके बाद जो उनको जलालत उठाना पड़ी है, ज़रा आप वो मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को मुतनबे किया, उनको तंबीह की कि आप लोग रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद कर दो। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो फिर उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए गए, 25% तक का जो टैरिफ है वो लगाया गया। फिर खबर तो ये भी सामने आई थी कि उन्होंने टैरिफ के बाद जो रशिया से ऑयल ख़रीदना है वो बंद कर दिया है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से एक पोस्ट की है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि रशिया और इंडिया मैसिव लेवल के ऊपर ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, और भारत रशिया से ये ऑयल खरीद रहा है, और ओपन मार्केट के अंदर रशिया को फ़ायदा होता चला जा रहा है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया रशिया का 37% तक का जो खाम तेल है वो लेता है, मतलब सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशिया के तेल लेने वालों में। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इनको इसका इंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में रशिया की गिर्द जो दायरा है वो तंग करने के लिए और रशिया के ऊपर टैरिफ्स लगाने के लिए, इन केस के रशिया इन डेडलाइंस के अंदर अपने मुज़ाकरात फाइनल नहीं करता है और यूक्रेन के साथ जो मामलात हैं उनको तय नहीं करता है, तो अमेरिकी सदर इंडिया के साथ जो है उस पर दबाव डाल के उसको बाय हुक और क्रुक उसको मना करवा के रशिया के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, और उनकी जो ट्रेड है उनका एक बहुत बड़ा जो सोर्स है उसको रोक सकते हैं। हाँ, चीन जो है वो 19% तक का जो उनका खाम तेल है वो लेता है, उसके बाद यूरोपियन ममालिक लेते हैं, लेकिन जो इंडिया है वो 37% लेता है। तो ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रशिया का। तो फिर रशिया के ऊपर दबाव डालने के लिए इंडिया के खिलाफ इस वक्त जो है वो अमेरिकी सदर ने खासकर अपना जो महाज है वो खोल रखा है और उनके कान खींचे जा रहे हैं। आज भी उन्होंने खरी खरी जो हैं वो सुना दी हैं, भारत को, मोदी को सुना दी गई हैं, और जो इसके ज़रिए हासिल मकसूद है वो रशिया है, रशिया को टारगेट करना है। अब बात आती है पाकिस्तान की, जिनके हवाले से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया है कि ये जो ममालिक हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं इनके साथ हम लोग जो है वो लड़ेंगे और इनका मुकाबला करेंगे, इनको जवाब देंगे। मतलब कि पाकिस्तान के जंगजुओं के हवाले से वो कह रहे हैं कि इनका जवाब दिया जाएगा, लेकिन हकीकत आपके सामने है, पाकिस्तान ने कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होके यूक्रेन के साथ जंग नहीं लड़ी है, ना ही हम रशिया के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, इमरान खान गए थे, जाके रशिया से मुलाकात करके आए थे, लेकिन फिर उसका जो नुकसान है वो हमने उठाया, और उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये जंग बंद होनी चाहिए। हमने कोई डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया था रशिया को। तो उसके बाद फिर जो है वो अमेरिका आजकल हमारे क्लोज हो चुका है, और ऐसे में इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करने के लिए हो सकता है ये बात जो है उसको उजागर किया गया हो। इन ममालिक को, जितने ममालिक हैं ये सारे के सारे एंटी अमेरिका समझे जाते हैं। तो पाकिस्तान के चूँकि अभी हालिया जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए हैं, क्योंकि इससे पिछली हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा नाला है अमेरिका से, और बहुत सी हर्जा सराई उन्होंने अमेरिका के ऊपर कर रखी है। तो एक ये पहलू हो सकता है, लेकिन एक और पहलू ये भी हो सकता है कि इसी हफ्ते जो स्टीव विटकॉफ है, अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची, वो रूस भी आ रहे हैं, और वो रूस में आकर जो मुज़ाकरात हैं उनके ऊपर मज़ीद मामलात को देखेंगे, और वो देखेंगे कि आगे का जो ब्रेक थ्रू है वो किस तरह से होना है। तो ऐसे में
अमेरिका के सामने ये बात लाना मकसूद हो कि हमारे खिलाफ तो भाई इतने ममालिक लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर इतने महाजों से हमला हो रहा है, तो इसीलिए जो हमारा वाला पलड़ा है वो भारी रहे। जब हम बैठें टेबल टॉक के ऊपर तो फिर हम ये बता सकें कि हमारे ऊपर ज़्यादा जुल्म हुआ है, हमारे खिलाफ इन तमाम तर ममालिक ने जंग लड़ी है और रशिया अकेला नहीं था, और उसके ज़रिए फिर हमें मदद भी मिल जाएगी और उसके ज़रिए जो है वो हमें बहुत सा फ़ायदा भी हो जाएगा, हमारा जो स्टांस है वो भी पावरफुल हो जाएगा, हम मजबूत हो जाएंगे, हर तरह से हमारा नैरेटिव भी जो है वो दुनिया ख़रीदने लगेगी। और उसके बाद लेकिन माहिरीन इस हवाले से ये राय रखते हैं कि यूक्रेन को भी तो कोई जो रज़ाकाराना जंगजू हैं वो मदद करते रहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी हैं वहाँ से लोग, वहाँ से जो फ़ौजी हैं वो इनकी जानिब से रशिया के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। मतलब आप देखिए कि नेटो टोटली जो है वो यूक्रेन वाली साइड पे खड़ी है और रशिया वर्सेस नेटो कंट्रीज़ है, रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं है। आप ये याद रखिएगा, अगर रशिया वर्सेस यूक्रेन होता तो आज यूक्रेन सफ़ाई हस्ती से मिट चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसे में रशिया को भी ऑब्वियसली किसी न किसी की हेल्प चाहिए। हो सकता है वो लेता हो, लेकिन पाकिस्तान दूर दूर तक यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान डायरेक्टली जाके जो रशिया है उसको मदद करता हो या फिर अपना रोल प्ले करता हो सकता है कोई खुफिया तौर पर चंद लोग जो हैं वो पाकिस्तानी क्लेम करके वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान डायरेक्टली कभी भी इस वाले मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, अभी हमारी हुकूमतों की जानिब से ये इसके ऊपर जो तरदीद और तस्दीक है वो आना बाकी है। जब वो रद्द-ए-अमल सामने आएगा तो फिर इस पर मज़ीद गुफ्तगू हो सकेगी।